This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. भाई अगर तुमने भी नावी ऐप में अपना अकाउंट बना लिया है और अगर इसका यूज म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि क्या ये ऐप सेफ एंड सिक्योर है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए और इसके क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं अगर हम इसका यूज इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले जानते हैं नावी ऐप के बारे में। तो अगर बात करें कि नावी क्या है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों बिल्कुल फोन पे और पेटीएम की तरह है। यहाँ पर तुम्हें सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और इसके जो फाउंडर है वो सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल है। इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों 2018 से 20 के बीच में बनाया है और ये अभी फिलहाल में मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ है। इनका जो मेन फोकस है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का वो ये है कि यहाँ पर तुम्हें जो फैसिलिटी है वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है सारी की सारी, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब। बाकी इसका जो यूज है वो तुम नॉर्मली फोन पे के जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हो। तो ये बात हो गई दोस्तों नावी ऐप की। अब बात करते हैं कि नावी ऐप क्या म्यूचुअल फंड्स के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जब तुम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो वो सारा जो पैसा होता है वो नावी ऐप के पास नहीं जाएगा बल्कि वो एएमसी के पास जाएगा, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये सेबी के रूल्स के अंडर आती है, मतलब तुम्हारा पैसा यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, वो रेगुलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि यहाँ पर तुम्हें इसमें डायरेक्ट फंड्स देखने को मिलेंगे, रेगुलर फंड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि फोन पे, पेटीएम जो एप्लीकेशन है वहां पर तुम्हें रेगुलर फंड्स देखने को मिलते हैं। और रेगुलर फंड्स में क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि जो आप मान सकते हो जो भी चार्जेस होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं इनमें काफी कम चार्जेस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चार्जेस के बारे में कि अगर हम यहाँ पर पैसा लगा देते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो हमें इसमें कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या इसके हिडन चार्जेस हो सकते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें कोई ऐसा हिडन चार्जेस तो नहीं लिया जाता है। इसमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सारे चार्जेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है। जब भी तुम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो एक एक्सपेंस रेशियो तुम्हारा उसमें लिया जाता है और ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.5% तक का होता है। और इस 0.5% का जो मतलब होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो इतना वैल्यू है 0.5%, ये आपका हर साल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट है उस पर आपका डेली डेबिट किया जाएगा हर साल, जो कि बहुत कम होगा 0.5%। अगर यहाँ पर रेगुलर फंड्स होते हैं तो ये रेशियो लगभग 2% तक का होता। बाकी इसके अलावा अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा चार्जेस नहीं है म्यूचुअल फंड्स को लेकर और एसआईपी को लेकर। बात करें अगर इसके प्रोसेस की कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर तुम इसे बिल्कुल इजिली बिगनर तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें तुम डेली 100 रुपए की एक छोटी मिनिमम अमाउंट के साथ एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और जो भी तुम्हारा पैसा रहेगा वो डेली डेबिट होता रहेगा, या फिर मंथली भी एसआईपी तुम इसमें कर सकते हो जो कि मंथली तुम्हारे अकाउंट से डेबिट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर और भी ऑप्शंस है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड हो गया। अगर डिजिटल गोल्ड में एसआईपी करना चाहते हो तो वो भी तुम वहां पर कर सकते हो। और अगर बात करें इसके विड्रॉल प्रोसेस की, यानी कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो नावी ऐप में जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है। जैसे कि जो भी तुम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे पहले उसे रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करने के बाद 3 से 4 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। काफी सारे लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि अकाउंट बनाने के बाद जब भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा यहाँ पर आने में टाइम लगता है, तो घबरा जाते हैं। और 3 से 4 दिन का अगर समय लग रहा है तो ये वर्किंग डेज के अंदर इतना टाइम लग सकता है। तो जो इसमें पैसा तुम विड्रॉल करोगे वो इंस्टेंटली तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा 2 से 3 दिन में इजीली अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या हमें इसका यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों हाँ, इसका यूज तुम बिल्कुल कर सकते हो। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और ये अभी फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। और यहाँ जो तुम्हें इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स देखने को मिलते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वो तुम्हें सब डायरेक्ट फंड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा चार्जेस भी इसमें नहीं लिया जाता है। और जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं दोस्तों वो ज्यादातर डीमेट अकाउंट्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रो जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म में डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बिना डीमेट अकाउंट बनाए भी यहाँ पर तुम डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और डेली एसआईपी या फिर मंथली एसआईपी इसमें कर सकते हो। और अगर मेरे हिसाब से कहूँ तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के लिए बढ़िया है। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो नावी भी दोस्तों बढ़िया है। अगर इसमें अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसके अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ओपन करोगे तो इससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा जो मोटिवेट करेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।